सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से बाहर की, जहां कतार में लगकर विधायक बसों में सवार हो रहे हैं, जहां से वो दिल्ली रोड होटल लीला पैलेस के लिए पहुंचेंगे, जहां वो रुकेंगे और सुबह वहीं से बसों के जरिए विधानसभा पहुंचेंगे। 6 दिन उदयपुर में रुके, अब वापस जयपुर लौट आए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तमाम विधायक मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हैं और दूसरे में प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेरणा और अन्य नेता हैं। 3 बसों को रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एयरपोर्ट से विक्ट्री के साइन के साथ बाहर निकलते हुए, उम्मीद करेंगे मीडिया से बात करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 9 सीटें हम जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जैसे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है। ये परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे, तब से मैं देख रहा हूँ उनको तंग किया गया, उनको ले आना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए। इस बार 3 सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारा कुनबा एकजुट है पूरा 26 लोगों का। ठीक है। बीजेपी के आप पर आरोप लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के कि अपने ही विधायकों को अपने साथ रखने के लिए आपने लालच दिया है, उनकी मांगे कहीं ना कहीं समझौता। वो तो इतने घबरा गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि आप खुद देख लो कि कभी इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, कभी ईडी में जा रहे हैं। ईडी का क्या तू के जाने का, जुडिशरी में प्रयास कर रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कल तो चुनाव है, आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या बन गई है। आराम से 3 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। अशोक गहलोत फुली कॉन्फिडेंट और वो कह रहे हैं कि जैसे शुरू से कहा गया 3 सीटें वो जीतेंगे। और प्रमोद तिवारी विक्ट्री साइन दिखाते हुए मीडिया से क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब वो अच्छा होता, जो बचा है वो कर लो। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है और सब तीनों पहले राउंड में जीतने जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, दरअसल वो भी राज्यसभा प्रत्याशी हैं राजस्थान की तरफ से। उनके अलावा रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ये वो बसें जिनके जरिए अब यहां से दिल्ली रोड होटल लीला पैलेस पहुंचेंगे, सुबह तक वहीं पर रुकेंगे, मॉक पोल या प्रशिक्षण वहीं होगा और उसके बाद बसों के जरिए विधानसभा पहुंचेंगे, जहां कल वोटिंग होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सब लोग उदयपुर में वहाँ इकट्ठा हुए और पार्टी ने जो 3 सालों में बड़ा काम किया, पब्लिक वेलफेयर की जो हम स्कीम्स लेकर आए, डेवलपमेंट की जो स्कीम्स लेकर आए, जनता के बीच में कैसे लेकर जाना है, वो सारा मंथन वहाँ किया गया। बीजेपी कितना भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर ले, कितना षड्यंत्र कर ले, अब बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। कई राज्यों में बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब होती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं होगी। 3 सीटें जीतेंगे और ये मानकर चलना, आप बीजेपी जो सोच रही है उतना वोट भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर ये सोच रही है कि वो कांग्रेस के कुनबे में सेंधमारी कर देगी तो उसे अपने कुनबे में संभलने की जरूरत है। हो सकता है कि जितने वोट बीजेपी अपने सोच रही हो उतने वोट भी बीजेपी को ना पड़े। हालांकि दंगल का परिणाम कल परिणाम के साथ आ जाएगा कि किसके हिस्से में कितने वोट पड़े हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं जयपुर एयरपोर्ट के बाहर की, जहां से एक एक करके तमाम विधायक निकलते हुए। कांग्रेस के पास में है और तीनों उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ में जीतेंगे और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। कल जब इस टाइम रिजल्ट आएगा, कांग्रेस तो 3 सीटें जीत चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का माहौल बना रहेगा कि कौन वोट डालने नहीं आया, किसने वोट रिजेक्ट किया, किसने वोट क्रॉस किया। बस कल शाम को यही चर्चा का विषय है। 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उस बारे के अंदर अभी चर्चा होगी। यहाँ पर अब आए हैं, सब लोग बैठ के बात करेंगे। अभी
अभी ये है कि तीनों सीट कांग्रेस मजबूती के साथ में जीतेगी। दोनों विधायक आगे, सब आगे सारे कांग्रेस जीतेगी, तीनों सीटें जीतेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई। वो याचिकाएं लगती रहती हैं, तो याचिका की सुनवाई होगी, सुनवाई जो करेंगे। बीजेपी बाड़ेबंदी आज फिर से। हाँ, थैंक यू सर। सुन रहे थे, उससे पहले उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को सुन रहे थे। वो भी यही कह रहे हैं कि तीनों सीटें जीतेगी। हालांकि संख्या बल कांग्रेस के पास है, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों को जीतने के लिए चाहिए 123 वोट, यानी कि 41, 41 और 41। वर्तमान स्थिति में बीजेपी के अलावा आरएलपी को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास 126 वोट हैं, जिसमें बसपा से कांग्रेस में शामिल जो विधानसभा के अंदर अब बसपा के नहीं कांग्रेसी विधायक हैं, तो उन पर कांग्रेस का विहिप लागू होगा विधानसभा के अंदर। इसके अलावा बीटीपी के दोनों विधायक वो भी कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक विहिप जारी किया गया और कहा गया कि वो किसी को वोट ना करे, लेकिन वो विहिप विधानसभा में लागू नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर जिनका विहिप लागू हो सकता है ढिंडोर, वो खुद बाड़ेबंदी का हिस्सा है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में 126 वोट कांग्रेस के पास है। पुखराज पराशर क्या कह रहे हैं, सुनिए। एकजुट है और तीनों सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मिसयूज कर रही है मिशनरी का। किसी तरह का मिसयूज नहीं है। आप देखें, हम लोग सारे एकजुट हैं और किसी तरह का मिसयूज की कोई शिकायत किसी की है नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए बसपा से आए विधायकों के लिए। नहीं, उसको एडमिट नहीं किया सरकार, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब एकजुट है और तीनों सीटें हम जीतेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो भी उदयपुर से लौट रहा है वो यही कह रहा है कि तीनों सीटें जीतेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुनबा एक है, और यह कुनबा उस वक्त भी एक था जब 34 दिन के लिए जैसलमेर के अंदर सरकार को बचाने के लिए सभी को होटल में रहना पड़ा था। गिरिराज मलिंगा क्या कह रहे हो, सुनिए सर। होटल ही रहता है। वहाँ किस तरह से माहौल रहा, कैसे रहे आप लोग? 7-8 दिन रहना है एक साथ? नहीं, हमको 8 दिन नहीं हुए, हम तो बाद में गए। क्षेत्र के विकास की बात थी, वो सारे काम चालू हो गए, कार्य चल रहे हैं। नाराजगी क्या थी? काम को लेकर नहीं, विकास को लेकर नहीं नाराजगी थी, वो काम गति दे रहे हैं, चालू है। नहीं, काम चालू है। हाँ, हो गई। क्या लगता है पूरी होगी? सुप्रीम कोर्ट में जाए चाहे किसी और भी कोर्ट में जाए, हमें पूरा यकीन है न्यायपालिका पे, जो भी होगा अच्छा होगा और हम लोग कल आराम से वोट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद इस बात की। इनका मतलब है कुछ और कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। संदीप जी, संदीप के कॉल। गिरिराज मलिंगा और वाजिब अली को आप सुन रहे थे। दरअसल दोनों